अगर आप मुझे यहाँ से इस्लामाबाद तक छुड़वा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आगे के सफ़र का मैं ख़ुद बंदोबस्त कर लूँगी। बानो बीबी, बहुत बड़ा दिल है आपका, लेकिन मेरा मंगेतर इस तरह किसी खूबसूरत जवान लड़की को घर ले आता ना, तो मैं कम से कम उसको अपने नए कपड़े तो कभी भी ना देती, फ़ौरन चलता करती। फिर ज़रा ख्याल कीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके कपड़े पहनते पहनते बाकी सब चीज़ों पे भी कब्जा करके बैठ जाए। खूबसूरत है, जवान है, कहीं ऐसे ना हो कि सरबुलंद लाला पे भी डोरे डालना शुरू करते। तुम्हारे साथ हंस के बात कर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हद भूल जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? शक्ल गुम करो यहाँ से। माफ कर दे बानो बीबी। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारी दवाइयाँ खुद ही दूं तुम्हें आकर। ये वाली दिन की है, दूसरी रात की है। बाकी अब तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बाहर शीरी और अमीरज़ादी हैं, उन्हें आवाज़ दे देना। और अगर मेरी ज़रूरत हो तो फिर उनके हाथ पुलावा भिजवा देना। मेरा पोषण भी जान के बिल्कुल बराबर में है। थक गई हो के अब आराम कर लो, अपना ख्याल रखो। मेरे कहने के मुताबिक हमने किराए पर मकान ले लिया है, लेकिन क्या अब हम इधर ही रहेंगे इसी के मोहल्ले में? तुर्सम पुलिस का खतरा है, या पुलिस ताक़ुब में है। तुम्हें क्या लगता है तुर्सम, वो तुम्हें इधर मिल जाएगी 12 गली में? मिलनी तो चाहिए, मैं भी देखता हूँ कब तक छुपी रहती है। और वो जो ज़ाफ़रान मामा नाराज़ है, उससे कौन निपटेगा? मैं निपट लूंगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, समझा? इतना महंगा तोहफा देने की क्या ज़रूरत थी? तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले की मोहब्बत है। हाँ, हाँ। दर्द है ये कैसा पूछो न हमसे, दर्द है ये कैसा पूछो न हमसे, कहना था बहुत। मेरी उससे बात हो गई है, कह रहा है कि अगले साल वैक्सीनेशन टाइम पे हो जाएगी। तुर्सम खान का कुछ पता चला? खान जी, इसका कोई अता पता नहीं। आप इस्लामाबाद गए भी उसी के पीछे थे, लेकिन ये मुदस्सिर साहब के कत्ल ने आपकी तवज्जो उस पे से हटा दी। इस्लामाबाद अपने बंदे भिजवा दो, कम से कम उस इलाके की इत्तला तो मिलती रहेगी। जी खान जी। और ज़ाफ़रान के इलाके में जितने हमारे मुखबरे हैं सबको बोल दो कि हाई अलर्ट पर हैं। जी खान जी, मैं हमारे मंजरों को हुक्म दे देता हूँ आपका। कब तक बचेगा ये तुर्सम? स्क्वाटर की एक्सपोर्ट तैयार हो गई? जी खान जी। और वो पेटियाँ मुकामी मार्केट में भिजवा दी आप? जी खान जी, भिजवा दिए। कुछ अर्सा पहले ही बीजा ने अपना बड़ा बेटा खो दिया, शेरदिल लाला और माकुल भाभी। हम सब दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक माँ का दुख तो उसका तो कोई इजाला नहीं है। थक गई होगी यहाँ बैठे बैठे, मैं भी बीजान को उनके कमरे तक छोड़ के आती हूँ। बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। कोई बात करो, दिल की कोई बात कर लो, या बचपन का ही कोई किस्सा सुना दो। क्या सुनाओ? चाहो तो मुदस्सिर भाई की कोई बात कर लो, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। सरबुलंद मुझसे कुछ नहीं छुपाता, मैं जानती हूँ कि तुम मुदस्सिर भाई की बीवी हो। अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह थे वो। बचपन में आना जाना था काफ़ी उनका। सरबुलंद, वो, मैं, हम इतना खेलते थे कि बल्कि हवेली के पिछले हिस्से में जाके जब मैं छुप जाती थी ना, तो सबसे पहले मुदस्सिर भाई मुझे ढूंढते थे। मेरे सारे हाइडिंग स्पॉट्स पता थे उनको। बहुत अच्छे इंसान थे वो, जालिमों ने बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ कि
आसान नहीं है, बल्कि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तुम जिस तकलीफ़ से गुजर रही हो मैं थोड़ा बहुत तो समझ सकती हूँ, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी है। मेरी वजह से ज़रबाला, छुन गई तेरी हंसी, मेरी वजह से बुझ गई तेरी जिंदगी। मैं देखती हूँ जाके। चंदनों का साथ था, ख्वाब धूरे रह गए। ज़रबाला, तो मेरा हो के भी मुझसे दूर रह गए। दिखाओ, हाथ दिखाओ। ठीक गर्म चाय थी, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सही है। नहीं ज़रबाला, चाय बहुत गर्म थी। ज़रबाला, कुछ नहीं है, ये तकलीफ कुछ नहीं है। उस रात मुतासिर कोई होगी, खून में लथपथ होंगे। उस रात को मैं टैंक में थी, पानी टैंक में, फिर मैं जिंदा बच गई। ज़रबाला ऐसे नहीं बोलो प्लीज़। ज़रबाला ऐसे नहीं कहते। मुझे सुकून नहीं मिलता, दिल को सुकून नहीं मिलता। हाँ जी, हमला हमने ही किया था खान जी। हाँ जी, लेकिन वहाँ पर किसी ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी खान जी। हाँ जी, उससे शेर दिल खान की जीपें फट गई खान जी, और हम बाल बचे हैं खान जी। हाँ जी, हम तो कच्चे के रास्ते से अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे खान जी। हाँ जी, यही सच है खान जी। हाँ जी, हमने जो तुरसम खान से पैसे लिए थे वो खान जी हमारे सब इलाज पर लग गए। हम बड़ी तकलीफ में खान जी, हम माफ़ कर दीजिए। माफ कर दो? सच तो ये है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। झूठ की माफी नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। पैसों की परवाह नहीं है मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बैठो ज़रबाला, बैठो भाभी। वैसे तो ज़रबाला तुम भाभी से मिल ही चुकी हो। ये मेरी शानूर भाभी हैं, इन्हें प्यार से मैं नूर भाभी कहती हूँ। भाभी, ज़रबाला सारा दिन कमरे में बंद रहती है, तो मैंने ही कहा कि आओ तुम्हें हवेली का पूरा टूर करा देती हूँ। इसी बहाने ही हमारा पोर्शन भी देख लेगी और आप दोनों से भी मिल लेगी। उम्र दराज, सारा वक्त फ़ोन पे लगे रहना है। इधर आओ, तुम्हारा स्कूल का काम रहता है, कपड़े बदलने हैं, मौलवी साहब आने वाले हैं। चल। असल में बच्चे तंग बहुत करते हैं ना, भाभी ज़रा परेशान रहती हैं। खैर, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि क्या पियोगी क्या खाओगी। पहली दफ़ा आई हो हमारे पोर्शन में। नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है ज़रबाला, बल्कि भाभी ने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, मैं वो भी लाती हूँ और किसी से कहती हूँ कि हमारे लिए 2 कप अच्छी सी चाय बनाए। तुम बैठो यहाँ, मैं आती हूँ।